ओम शांति। 11 मार्च 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगी, पुण्य आत्मा बन जाएंगी, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न: ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर: जरूर। सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिन कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गौप गोपियों समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की वासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसीलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच्य। अब निराकार भगवान कहाँ ही जाता है? शिव को उनके नाम बहल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है, तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझे अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल न सके। शिवाय नमः, शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाए, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शिला कहे तो तुम रेस्पॉन्स करेगी नहीं, समझेगी। और किसी को बुलाते हैं, यह भी ऐसी बात तो हो गई, उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने कारण, बहुत मंदिर बनाने कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगी। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है। यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह है उच्च ते उच्च, मनुष्यों की बुद्धि में रहता है। उच्च ते उच्च निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगी। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगी, रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है और न उसके रूप को भी जानते हैं। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है। वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगी। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, कृष्ण का अलग, यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर एक ही है, उसका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, ब्रह्मकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज है। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे ए पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव मामे कम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अस्ट्यूड है, मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसीलिए कहता हूँ मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा बारिश आया,
बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, स्टार है, फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज़ है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज़ है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया। मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। जिनसे बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा से विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, रजाई का। विष्णु वह श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग्य वह ज्ञान नहीं कहा जाता है। नांधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ, अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ। देह से भी हटाया, बाप को याद करो। जैसे आशिक मासूक काम भी करते रहते हैं, परंतु दिल मासूक से लगी रहती है। बाप भी कहते हैं मामे कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। सतो से तमो बन जाते हैं, फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं, अच्छे अच्छे बोल बच्चे खुद अनुभव करते हैं। बरोबर बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं है। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। कायदे सिर याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के है ही। याद ना करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है यह घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसी दौड़ी पहन नहीं सकते। लॉ नहीं कहता रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। यह तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत है जो पाप करते हैं, बताते नहीं है, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है। सच ना बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छी अच्छी महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है। इसमें बहादुर बनना पड़े। झूठ तो चल न सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती है। अब जबकि बाप से वर्षा लेना है, राज्य लेना है, तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया थी। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसको
डिफिकेट कहा जाता है। अनेक कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना, दूसरा झूठ, पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो, एक थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसे काम फिर कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा, ऐसी भूलें बहुतों से होती है, तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं है। कोई फर्स्ट क्लास बचिया है, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। जैसे बम्बई में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल की है, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसीलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियाँ हैं। तो बाप समझाते हैं, सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ दिल यार तरफ, वह अवस्था पिछाड़ी की है, जिसके लिए ही गाते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो इस अवस्था को पाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उनकी यह अवस्था होती नहीं है, बाबा अच्छी तरह जानते हैं। जब तक अब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छी वह बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना, जो किसको दुख देंगे तो ज़रूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया है भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम सिर्फ बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पापात्मा बनते जाते हैं, तकदीर में नहीं है। तो फिर ऐसे ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है, ऐसे काम करते ही रहते हैं, झूठ कभी छिप नहीं सकता है। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। इसीलिए कहना चाहिए ना कि हमसे यह दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई, आप ही खुद क्यों नहीं बताते। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी, कहाँ से चिट्ठी आती है, पूछो क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छिपाते हैं। कोई को लौकी घर से मिलता है, लौकी घर से मिलता है। बाबा कहते भल पहनो तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसको कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दो तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं। माँ बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा। परंतु देह अभिमान बहुतों में है, श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फ़ायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षी को याद करो, प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो उच्च पद पा सकते हैं। बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसे न कहे कि हमको पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं, भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं है। फिर नहीं कहना, इसमें डरने की बात नहीं है। प्यार से समझाया जाता है, बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनके दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं
कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं। कुछ भी नहीं होगा, जितना समझाया जाता है बाप को याद करो उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इनमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है, गाया हुआ भी है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता जो भगवान ने गाई, बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई माता पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवानों वाच्य है। श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, भगवान तो देवताओं से भी उच्च ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ऐसे तो कभी कहते नहीं, श्री कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है, किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते हैं मामे कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मोक्षार पॉइंट नंबर फर्स्ट, मंजिल बहुत ऊंची है, मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। 11 मार्च 2026 का वरदान, सदा एक रस संपन्न मोड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रलब्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मुंड बहुत बदले हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कन्फ्यूजन की मूड, कभी टेंशन अटेंशन का झोला। लेकिन संगम युग प्रलब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसीलिए जो बाप के गुण वहीं बच्चों की, जो बाप की स्टेज वहीं बच्चों की स्टेज। यही है संगम युग प्रलब्ध। सदा एक रस से एक ही संपन्न मोड में रहो, तब कहेंगे बाप समान यथार्थ प्रलब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ये अभिव्यक्ति सारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चय रहो। फेथफुल की पहली निशानी है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना, यथार्थ हेमन लगना। हेमन से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हेमन खाने के अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू, खेल लगता है ना, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरे एक्टर्स यथार्थ एक्यूरेट पाठ बजाने वाले, निश्चय बुद्धि, निश्चित आत्मा। नोट, आज हम सबकी अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गोरार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है, उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प ले। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पाठ बजाया, ऐसे हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह
सुमन अर्पित करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति, ओम शांति। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।